Hello dear student, today we start with class 7 chapter 1 nutrition in plants. In our last videos we discussed about the nutrition, type of nutrition like autotrophic, heterotrophs के बारे में, then photosynthesis, raw material of photosynthesis, उसके अलावा फिर हमने इक्वेशंस देखी थी photosynthesis की, फिर हम आए थे जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो विटामिन्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, ये सब हम डिस्कस किए थे। यदि आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। टुडे वी स्टार्ट विद द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना, अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं, बट उसके अलावा प्लांट्स में कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है और वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वी नो वेरी वेल, यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपने फूड का सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते। तो अब जब वो अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे सो क्या करेंगे, दे derive their nutrition from the other plants। जिस तरह से एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स जो हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, इसी तरह ये प्लांट्स भी अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। सो दे आर नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहलाते हैं। ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में आपको एक ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा है और इस ग्रीन प्लांट के ऊपर पूरे येलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा जाल पूरा बिछा हुआ, पूरा ट्रैप किया हुआ ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो है ये येलो जो दिख रहा है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज द कस्कुटा। कस्कुटा जो है एक प्लांट पैरासाइटिक जो प्लांट रहता है, ये पूरी तरह से होस्ट प्लांट को कवर करके उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, और जिस प्लांट पर ये होता है मतलब ये होस्ट प्लांट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कस्कुटा जो है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, पैरासिटिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है। तो अभी हमने वो देखा है ना। अब दिस प्लांट इज कॉल्ड कस्कुटा। ये कस्कुटा था, इस डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल होता तो अपना फूड फॉर्मेशन खुद कर लेता, नहीं था इसलिए नहीं कर पाया। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये रेडीमेड फूड लेता है जिस प्लांट पर ये क्लाइंब करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, और उस प्लांट को क्या कहा जाता है, होस्ट प्लांट कहा जाता है। और ये उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स वाई कस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट्स। इसीलिए कस्कुटा को क्या कहा जाता है, पैरासाइट्स। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम भी पैरासाइट हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं इस न्यूट्रिशन लेते हैं। देखिए पैरासिटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म मिलेंगे बट ह्यूमन इज़ नॉट अ पैरासाइट, ह्यूमन पैरासाइट नहीं है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल्स को ईट कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, वो एनिमल को ट्रैप करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। देर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। वो इंसेक्ट को लेके और डाइजेस्ट कर जाते हैं। आश्चर्य की बात है, इस तरह के प्लांट्स जो हैं मे बी ग्रीन और एट सम अदर कलर, ग्रीन भी हो सकते हैं या कोई दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। देखिए ये फिगर देखिए यहाँ पर, ये फिगर में आपको क्या है, एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर क्या होता है, ये जो लीड है, इस लीड के ऊपर कोई भी इंसेक्ट जब आके बैठता है तो वो इंसेक्ट जो है ऑटोमेटिकली स्लाइमी सरफेस के कारण यहाँ नीचे तक आ जाता है और ये जो लीड है ये क्लोज हो जाती है। जैसे ही ये लीड क्लोज हुई, इसके अंदर से एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और वो जो इंसेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है।
ठीक है। द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ए लीफ। ये जो है जग लाइक या पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। प्लांट्स में जो लीफ थी उसका मॉडिफिकेशन होके वो उसमें कन्वर्ट हो गया। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। हमने अभी देखा कि ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है, माउथ, इसकी ये जो लीड है ये इससे खुलता और बंद होता है ना। जब कोई इंसेक्ट अंदर आता है तो ये क्लोज कर देता है ताकि वो इंसेक्ट फिर बाहर नहीं निकल पाए, और जब वो पूरी तरह उसे डाइजेस्ट कर लेता है तो ये वापस से ओपन हो जाती है। फिर क्यों ओपन हो जाती है? ताकि फिर कोई दूसरा इंसेक्ट यहाँ आकर बैठ पाए। तो इस तरह इसमें ओपन एंड क्लोज जो है वो हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसमें क्या है, पिक्चर पे हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें आता है द लिड क्लोजेस हो जाती है एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। वो जैसे ही बैठता है उसमें वो लिड क्लोज हो गई और वो बालों में ऐसे जाल में फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड इंसेक्ट इन ट्रैप। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब वो जैसे ही उसमें बैठा, क्या हुआ, उसको डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो पिक्चर में सिक्रीट होने लगेंगे और वो जो है पूरे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इस तरह से इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स जो हैं विच आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। हमने फर्स्ट टाइप देखा था पैरासिटिक प्लांट्स, दूसरे हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। दो तरह के प्लांट्स हो गए, पहले पैरासिटिक में देखा था, दूसरे होस्ट प्लांट से वो पूरा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और इंसेक्टिवोरस में हम क्या देख रहे हैं, किसी दूसरे इंसेक्ट से वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। It is possible that such plant do not get all required nutrients from the soil in which they grow। अब ऐसे प्लांट में क्या होता है, ये फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं उस इंसेक्ट से। दरअसल मे बी पॉसिबल वो जिस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं वहाँ उन्हें फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है और वो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफ़िल करने के लिए उस इंसेक्ट को ईट करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। तो फुल न्यूट्रिएंट्स इन्हें सॉइल से नहीं मिलने के कारण ये जो है इंसेक्ट ईट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ ऑन डेड एंड डिके। अभी हम देखेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आप सबने मशरूम देखा और उसके बारे में सुना होगा, वेजिटेबल मार्केट में मिलता है। You have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil on rotting wood during the रेनी सीजन। अभी बारिश का सीज़न है, इस वक्त अधिकतर क्या होता है, लकड़ी बाहर यदि भीगी हुई पड़ी हुई है या ऐसे कहीं थोड़ा जो चीज़ें सड़ रही हैं वहाँ पर क्या है, ऐसे अम्ब्रेला लाइक जो है स्ट्रक्चर, ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ कर जाता है ना। ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रोथ कर जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, हम इसे फंगस बोलते हैं, है ना। Let us find out what type of nutrition they need to survive and from there they get them। क्या कहलाता है इस तरह का न्यूट्रिशन और कहाँ से इन्हें ये न्यूट्रिशन मिलता है। तो यदि हम देखें, ये देखिए, ये आपको ब्रेड पीस दिख रहा है, इसके ऊपर ये ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। बारिश के दिनों में अधिकतर ऐसा होता है, 2-3 दिन यदि चीज़ें या खुली रह जाती हैं या तो उस पर क्या हमको फंगस दिखाई देने लगती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, अलग अलग तरह का होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके, सड़ी गली चीज़ों से, जो मर गए हैं ऑर्गेनिज्म या जो सड़ रही हैं चीज़ें, उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, याद रखिएगा। फर्स्ट इज़ पैरासिटिक, सेकेंड टाइप हमने देखा था इंसेक्टिवोरस एंड थर्ड इज सेप्रोट्रॉफिक प्लांट।
सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो ये क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, है ना। इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये जो फंगस है, अचार यदि ज़्यादा देर तक उसमें पानी वानी लग गया या ऐसे ढक्कन ज़्यादा टाइट नहीं लगा हुआ है, आपने देखा होगा घर में जब अचार डाला जाता है तो बार बार बोला जाता है कि उसको बर्नी जो है या जो बर्तन जिसमें रखा हुआ है जार में, उसे टाइट क्लोज करना है, गीला चम्मच नहीं डाल देना है, गीले हाथ नहीं होने चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि क्या होगा, मॉइस्चर अंदर जाएगा तो जो फंगस है उसे ग्रो करने का मौका मिलेगा। लेदर में अधिकतर जो है वो फंगस लग जाती है, कपड़ों पे लग जाती है, स्पेशली कॉटन क्लॉथ्स पे फंगस लगती है। और भी अदर ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनको नमी वाली जगह पे लंबे समय तक छोड़ दें तो उनमें हमें फंगस दिखाई देगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, है ना। बारिश के दिनों में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। द फंगल्स स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। अब क्या होते हैं, फंगस कहाँ से आ गई, तो इनके जो स्पोर्स मतलब हम बोल सकते हैं सीड्स, सिंपल सी लैंग्वेज में, मतलब कि उनके ग्रोथ करने वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सिस्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और जब ये किसी भी इन्हें ग्रोथ करने के लिए मौका मिलता है तो वो उसमें जाके क्या करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow। जब ये गर्म नमी पे या गर्मी में, मतलब ऐसे मिक्सचर जो मॉइस्चर वाला, ह्यूमिडिटी वाला सीज़न होता है उसमें आता है तो ये ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम किस तरह से अब इन चीज़ों को बचा सकते हैं, ये जानते हैं क्या, किस तरह से इनसे अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें हम बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं, ठंड की जो ये वाला मॉइस्चर वाला सीज़न होता है, इस वक्त चीज़ों को एयर टाइट जार में रखनी चाहिए या टेम्परेचर क्लोज, मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे इन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर जैसे पिकल्स वगैरह हैं तो पिकल्स में क्या होता है, ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया जाता है। फिर उसके अलावा उसके अंदर हम उस चाशनी, मतलब ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे इन्हें बचाकर रखा जाता है, चीज़ों को सुखा के रखा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनसे इन्हें बचाकर रखा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही। हमने 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे। सबसे पहला पैरासिटिक, देन द इंसेक्टिवोरस एंड थर्ड वन इज सेप्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिम्बायोसिस और दूसरे तरह का देखेंगे क्या क्या होता है ना। सिम्बायोसिस जो है वो फंगस और एल्गी का आपस में रिलेशनशिप है, तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं।